आप ये बताइए कि जो सागर में तालाब का अतिक्रमण है उसमें 2016 से आज तक कोई प्रगति नहीं की है, तो जबकि तालाब में काम भी शुरू हो गया है और अब उसके जीर्णोद्धार का गहरीकरण का काम चल रहा है, तो कहाँ ये जनता के साथ गड़बड़ी हो रही है कि जो मूल विषय था उस पर बात ही नहीं की जा रही। सागर के लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो तालाब से जुड़ी हुई हैं और तालाब में शासन प्रशासन के देखते हुए अतिक्रमण हुआ है। आपने देखा होगा कि जल संसाधन या कोई नहर झील इससे तो करीब 30 फीट की दूरी से मकानों का निर्माण किया जाता है, लेकिन धड़ल्ले से पिछले 10-15 सालों में धड़ल्ले से उसके किनारों पे निर्माण होते गए, अतिक्रमण हुआ, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन 2016 में नरवाल साहब ने एक टीम से सर्वे कराया, टीम गठित करके, उसमें करीब 43 लोगों के द्वारा अतिक्रमण पाया गया कि कुछ के द्वारा उस भूमि पे जो तालाब की भूमि है वहाँ फसल बो के, वो कुछ के द्वारा मकान निर्माण करके। फसल बो के जिनने की है वो तो एक ऐसा है कि वो कभी भी हट जाएंगे, लेकिन जिनने मकान निर्माण कर लिए हैं और जो लेक का व्यू है वो तो उनने पूरा दबा दिया और उसके जो तालाब की सुंदरता है निर्माण की वजह से वो पूरी सुंदरता ढक जाती है कि जो तालाब है उसकी सुंदरता बिल्कुल ढक जाने के बाद आज अतिक्रमण पे जब सौंदर्यकरण की बात आ रही है, इसको तालाब के सौंदर्यकरण की बात आ रही है, तो अतिक्रमण तो पहला इनका वो होना था लक्ष्य के अतिक्रमण हटा के और उस सुंदरता के लिए तालाब कि काम करना था, लेकिन इनके द्वारा कोई काम नहीं किया, बल्कि उस 2016 की रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसमें कंप्लेंट करने के बाद भी उनको सिर्फ अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने तक शायद सीमित किया गया है। अब ये जानकारी नहीं है कि नोटिस दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, लेकिन ऐसा अधिकारियों ने बताया कि नोटिस दिए गए हैं। आज आप बात करें एक सड़क किनारे या कोई एक जो पावरफुल नहीं रहता है या जो कमज़ोर व्यक्ति रहा, उसका अतिक्रमण मिनटों में हट जाता है, ना उसको नोटिस दिया जाता, ना कुछ दिया जाता, और नोटिस भी दिया जाता है तो पता नहीं कैसे नोटिस दिया जाता। लेकिन यहाँ आरएसएस कार्यालय, सांसद कार्यालय और कोई ताकतवर लोगों के जो राजनीतिक पकड़ वाले लोग हैं, इनके मकान है, इसीलिए इनके अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे, जो एक गंभीर मसला है। और अतिक्रमण ना हटाए जाना एक पद के दुरुपयोग का, किसी को अनुचित लाभ प्रदान करने का भी मामला है, ये भ्रष्टाचार का भी मामला बनता है इसमें। अब लेकिन इसी अतिक्रमण में आप देखिए कि वो जो तालाब में नाला ट्रैपिंग हो रही है, तो उसमें भी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं स्वीकृति मिल रही है एक वैधानिक की आने वाले समय में उनके अतिक्रमण पे कोई हाथ भी नहीं डालेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तालाब का रखवा कम नहीं हो जाएगा। अब प्रशासन की क्या मंशा है प्रशासन जाने, क्या उनकी साथ अतिक्रमणकारियों से सांठ-गांठ है प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन सागर के लोगों के साथ ये छल किया जा रहा है। और हमें आप जो कह रहे हैं कि नाला ट्रैपिंग होने के बाद अतिक्रमणकारियों को एक मान्यता प्राप्त हो जाएगी कि आप अतिक्रमण आपका ठीक है, आप सही कब्जेदार हैं, तो हमारा कहना है ये शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि तालाब का सौंदर्य तभी दिखेगा जब तालाब का अतिक्रमण भी हटेगा साथ में, अन्यथा आपको क्या पता कि तालाब के चारों ओर क्या है। और जब अतिक्रमणकारियों को आप मान्यता दे रहे हो तो प्रशासन में इसमें बहुत ज़्यादा दोषी है और इनको तत्काल कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाना चाहिए था, और आज ये परिस्थिति है कि वो अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।